नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर 2024-25 के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश में हमें कितना पढ़ना है और कितनी चीज़ें हमें छोड़ देनी हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना हम स्टार्ट करें इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि आखिर हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब हमें कोई काम करना होता है तो हम सबसे पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये काम हमें कब करना है, कितना करना है और कितना काम करने के बाद इस काम को बंद कर देना है। ठीक वैसे ही अब हमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हम जानेंगे कि हमको सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्नों की हमें तैयारी करनी है, कैसे अपना सिलेबस तैयार करना है ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। चलिए अपने वीडियो लेक्चर पर चलते हैं। तो क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस यानी हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, आपका ग्रामर का, लिटरेचर का पूरा सिलेबस। ठीक है, 2024-25 यूपी बोर्ड के लिए है ये वीडियो। ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बुक की बात करेंगे। जो पहली बुक है आपकी वो है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो के अंतर्गत जो प्रोज पार्ट है उसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। उन चैप्टर्स के नाम है, पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर, चौथा है द रट ट्रैप, पांचवा है इंडिगो। अब मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे ने ये 5 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लिए वो प्रोज के पूरे अंक ला सकता है। यही 5 चैप्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं और घुमा फिरा कर इन्हीं 5 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आगे के चैप्टर हैं वो है पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस। ये टोटल 8 चैप्टर आपकी बुक में हैं, जिसमें से ये 5 चैप्टर ढंग से पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपकी फ्लेमिंगो बुक के ही अंतर्गत पोएट्री का पार्ट है, जिसमें पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, दूसरा चैप्टर है एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम है, ये है इन अ स्लम। अगला चैप्टर है आपका कीपिंग क्वाइट, अगला चैप्टर है थिंग ऑफ ब्यूटी, अगला चैप्टर है रोड साइड स्टैंड और अगला चैप्टर है आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं, टोटल 3 और 3 6 चैप्टर हैं। ठीक है, पोएट्री से आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, और अगर आप सेंट्रल आइडिया का पूरा अंक पाना चाहते हैं तो या तो नीचे से ये तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, एक तरफ से याद करिएगा। ठीक है, या फिर ऊपर से ये तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, तीनों के, इसके भी इसके भी इसके भी एक तरफ से। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 3 इसके या फिर 3 इसके लगातार। ठीक है, सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा। पूरे 6 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेंट्रल आइडिया का पूरा अंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये तरीका होता है, ये ट्रिक मैं बताता चल रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, या तो नीचे से तीनों चैप्टर या फिर ऊपर से तीनों चैप्टर, तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद होने चाहिए, आपको सेंट्रल आइडिया का भी पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर आपका विस्तास आता है। विस्तास के अंतर्गत आपको पढ़ना है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यहाँ पे है अर्थ। अगला चैप्टर है द एनिमी, अगला चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मॉमी, अगला चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, और अगला चैप्टर है इवेंट राइज एंड ओ लेवल, और अगला है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चैप्टर की। अब बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर मिलेगा, ग्रामर में क्या पढ़ना है। चलिए, जिस बच्चे ने विस्तास के ये 5 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए वो विस्तास के पूरे नंबर ला सकता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 ही क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं,
चलिए अब मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये जो चैप्टर्स थे ये लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं, और अगर विस्तास की बात करें तो विस्तास से आपको 15 नंबर मिलते हैं, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चंस तो कई दिए रहते हैं लेकिन उसमें से केवल 2 ही करने होते हैं, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आप अच्छा अंक अर्जित कर सकेंगे। ये 15 नंबर आपके तैयार हैं। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो फ्लेमिंगो बुक है आपकी, तो बुक के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो प्रोज से भी आपसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इंडिगो तक जो 5वां चैप्टर है इंडिगो, 1 से 5 चैप्टर तक अगर आपने अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर ली तो ये 25 नंबर भी आपको मिल जाने हैं, ये कहीं नहीं गए हैं। पूरी बुक नहीं पढ़नी होती, ये ट्रिक है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ढंग से एक तरफ से 5 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर पोइट्री की बात करते हैं। तो पोइट्री में तो आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, यानी पोइट्री का एक हिस्सा दे दिया जाएगा और उसी को देखकर आपको 3 बहुत छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के उत्तर देने होंगे। और सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया याद करने का तरीका मैंने बता दिया, या तो 1 2 3 चैप्टर लगातार सेंट्रल आइडिया याद कर डालिए, या फिर 4 5 6 चैप्टर का 3 चैप्टर लगातार सेंट्रल आइडिया याद कर डालिए। इससे क्या होगा कि आपका सेंट्रल आइडिया 3 में से कोई एक फंस ही जाएगा। फिर इसके आगे अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में टोटल 25 नंबर मिलते हैं आपको, जिसमें आपको नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडम एंड फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स का अध्ययन करना पड़ता है। ये टोटल मिलाकर आपको 20 नंबर मिलते हैं, और 5 नंबर का आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है, जिसमें से 7 से 8 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं आता, छोटा सा ही आता है। 7-8 सेंटेंस का एक हिंदी दे दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है। ठीक है, फिर आपका राइटिंग का भी हिस्सा आता है, जिसमें आपको आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, एक आर्टिकल दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, किसी पर भी हो सकता है, यानी एक आर्टिकल लिखना होता है और उस आर्टिकल को लिखने के 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। ये वैसे ही है जैसे बचपन में आप एस्से लिखा करते थे, काऊ के ऊपर या फिर माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा इसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा, एक आर्टिकल कह देते हैं हम इसको, और इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे अब आपको लिखना पड़ता है। इसमें आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और एक लेटर लिखना होता है आपको, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, बिजनेस लेटर, ये बिजनेस है। ठीक है, पूरा नहीं लिखा हमने, बिजनेस लेटर्स भूल गए हैं हम। ठीक है, लिखा नहीं है, भूल गए। बिजनेस लेटर्स, ये भी लेटर जो होता है ये भी आपको 10 मार्क्स देता है। ठीक है, तो ये राइटिंग के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। और फिर आता है आपका रीडिंग। जो आपका रीडिंग होता है वो 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें आपको 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी एक लंबा पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे और 3 वोकेबुलरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पेपर का पैटर्न है वो होता है, सबसे पहले रीडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर ग्रामर से पूछे जाते हैं और फिर लिटरेचर से पूछे जाते हैं। ये 4 चीज़ें टोटल होती हैं जो आपके पेपर के अंग हैं। टोटल 100 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें और वो इधर उधर भटक ना जाएं। सारी चीज़ें मैं आपको इत्मीनान से बड़े आराम से पढ़ाऊँगा, चिंता मत करिए। अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे,
वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।